हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 का साइंस यानी विज्ञान का कक्षा 10 यूपी बोर्ड का लेटेस्ट मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसमें आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुरू में देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हो, ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए खंड ब में आप लोग के काफ़ी सारे आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आप लोग का लेटेस्ट मॉडल पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेटेस्ट मॉडल पेपर है आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2023 इसी पैटर्न पे सेम टू सेम होगी। तो चलिए पूरा हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड का जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, वो न्यू पैटर्न पे होगा, जिसमें आपका हर एक सब्जेक्ट में, जी हाँ मेरे दोस्त, हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप लोग का 70 नंबर का पेपर होता है, किसी स्कूल पे आप लोग जाकर से मतलब किसी सेंटर पे जाकर आप लोग पेपर देते थे, उसमें से अब आप लोग का जो 20 नंबर का होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 50 नंबर का आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा हर एक सब्जेक्ट में। तो इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैं हिंदी का, आप लोग का हिंदी का और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट आप लोग का सोशल साइंस यानी एसएसटी का, दो सब्जेक्ट का मैंने मॉडल पेपर लेटेस्ट पैटर्न पे दिखा चुका है। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप दोनों उस वीडियो को जाकर चैनल पे देख सकते हैं। बाकी चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोग को 15 मिनट का टाइम मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो भाई नॉर्मल है, सामान्य जो निर्देश है। 20 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा खंड अ के अंतर्गत। जो आप लोग का ये पूरा का पूरा पेपर होगा खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड अ जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो खंड अ होगा वो उपखंड क, ख एवं ग में विभाजित होगा। जिसमें क में आप लोग के फिजिक्स के मान लीजिए आप लोग के यानी भौतिक विज्ञान के आप लोग के जैसे लाइट वाला चैप्टर हो गया, उसके अलावा जो आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ख में आप लोग का केमिस्ट्री से पूछेगा और ग में आप लोग के बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से पूछेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो खंड ब होगा वो भी 50 अंकों का होगा और वो भी उपखंड क, ख एवं ग में विभाजित होगा। जिसमें आप लोग का क में आप लोग का फिजिक्स से यानी वही भौतिक विज्ञान से, ख में रसायन विज्ञान से और ग में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये खंड अ है और इसका उपखंड क। उपखंड क में देखिए, जैसे ये प्रश्न पूछा है, ये आप लोग के फिजिक्स वाले मतलब पार्ट से है, ठीक है, भौतिक विज्ञान से, जिसमें आप लोग का वो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर है या इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत वाला चैप्टर है। आप लोग देख सकते हो ये आप लोग का ये प्रश्न पूछ दिया। सेकेंड आप लोग देख सकते हो ये थर्ड आप लोग का ये विद्युत से ही प्रश्न पूछ दिया। उसी प्रकार इधर चलते हैं, आप लोग देख सकते हो ये चौथा प्रश्न आप लोग का, ठीक है, ये लाइट वाले से ही है। आप लोग का ये इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रश्न है और ये सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सारे के सारे एक एक मार्क के होंगे। यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे ये 7 प्रश्न देख सकते हो। उसके बाद उपखंड ख आ जाता है और उपखंड ख में आप लोग का क्या पूछेगा आप लोग का, ठीक है, उपखंड ख में आप लोग का अब यहाँ केमिस्ट्री से यानी रसायन विज्ञान यानी शुरू के आप लोग के जो एनसीईआरटी में 1 से 5 तक के लेसन है वह उससे देखिए। जैसे यहाँ पे आपका पीएच मान से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा है, यहाँ कोई अभिक्रिया ये दिया है, इसमें कुछ चीज़ें पूछ रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ देख सकते हो आप लोग ये 10वां प्रश्न, ये 11वां, ये 12वां, कुछ इस प्रकार के। यहाँ आप लोग इस प्रश्न को देख सकते हो, ये 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। इसका आपको मिलान करना है कि कौन किस में पाया जाता है और यहाँ कोड दिया है, उसका सही आपको आंसर चूज करना है, इस प्रकार का प्रश्न। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर आपका देखिए उपखंड अब ग आ जाता है और उपखंड ग में आप लोग के ये सारे के सारे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग का सारे के सारा ये जीव विज्ञान का प्रश्न है। आप लोग ये नीचे सारा का सारा देख सकते हो 20 नंबर तक। तो इस प्रकार आप लोग के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे शुरू में, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारी आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग का ये आप लोग का वही आप लोग का फिजिक्स वाले पार्ट से ही यानी भौतिक विज्ञान वाले पार्ट से ही, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ते हो चैप्टर। उसके अलावा मतलब जो प्रकाश वाला यानी लाइट वाला प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन दर्पण लेंस पढ़ते हो वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछेगा खंड ब में
50 अंकों का जो प्रश्न पूछेगा उसमें फर्स्ट जो उपखंड क रहेगा उसमें से देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न और दो टाइप के प्रश्न पूछेगा आप लोग का, एक लघुत्तरीय प्रश्न और एक आप लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जैसे देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिया है और 1 और 2 और 3 आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न दिया है और यह 4-4 मार्क का, देखिए आप लोग का 4-4 मार्क का यह प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग का ये तीनों का तीनों न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग का यहाँ पे मतलब अब वो कैसे अब बनाते हैं टीचर, जो पेपर बनाते हैं उन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल रखते हैं या फिर कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी दे देते हैं जिसका आप लोग आंसर लिखो, तो वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ मॉडल पेपर में देखिए आप लोग का ये तीनों का तीनों ये न्यूमेरिकल है आप लोग के फिजिक्स वाले पार्ट से ही। ठीक है, उसके अलावा देखिए आप लोग का ये एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अथवा का ऑप्शन रहेगा और ये 6 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप ये प्रश्न करो या ये करो। ठीक है, देखिए आप लोग का फिजिक्स वाले पार्ट से शायद मतलब ऐसे उपखंड जो आप लोग का उपखंड ये मतलब खंड ब है उसके अंतर्गत उपखंड क यानी जो फिजिक्स वाला पार्ट है शायद इससे आप लोग का 18 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा ये फिजिक्स वाले पार्ट से, उसी प्रकार आप लोग का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उससे भी आप लोग का 18 नंबर का प्रश्न पूछेगा यानी 36 नंबर हो गया और बाकी 14 नंबर का प्रश्न आप लोग का मतलब ये लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग का केमिस्ट्री वाले पार्ट से पूछेगा यानी आप लोग के ये 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न पूरे के पूरे हो जाएंगे और 20 मार्क का आप लोग का क्या पूछेगा, 20 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछेगा जिसमें से आप लोग के 7 मार्क आप लोग के फिजिक्स वाले पार्ट से होंगे और 7 मार्क आप लोग के बायोलॉजी वाले पार्ट से होंगे 14 और 6 नंबर का आप लोग का केमिस्ट्री वाला यानी शुरू के 1 से जो 5 तक के लेसन हुए केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, रसायन विज्ञान, तो उनसे प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार पूरे के पूरे जो मतलब नंबर है वो पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा। बाकी यहाँ पे चलिए कुछ आगे भी हम लोग उपखंड ख में आ जाते हैं। ये उपखंड आप लोग का क समाप्त हो जाता है फिजिक्स वाला इतने में, अब उपखंड हम लोग ख में आ जाते हैं और इसमें भी आप लोग का सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ 5वां प्रश्न, चौथे का बाद ये 5वां और यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए और ये देखिए यहाँ पे दे दिया है कि एसिटिक अम्ल फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आपको आईपीएससी नाम लिखना है, प्रत्येक का यहाँ पे 1-1 मार्क। उसके अलावा देखिए 5वें का क के बाद यहाँ पे ख बना दिया एक प्रश्न की ये प्रश्न है और ये देखिए 2 नंबर का है। उसके अलावा 6वां प्रश्न है और इसका भी क ख बनाया हुआ क्योंकि यहाँ पे क प्रश्न है और देखिए यहाँ पे क प्रश्न है और ये 2 मार्क का। इधर आ जाते हैं हम लोग इस बगल, 1 मिनट, इस बगल आ जाते हैं। इसका देखिए अब यहाँ ख आप लोग का देखिए ये प्रश्न है कि विकर्ण संबंध क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा वर्ग है और ये 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग का अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बारी आ जाती है उपखंड ख के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये पूरा ये प्रश्न है और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और उसके अलावा यहाँ पे अथवा का भी ऑप्शन, ये कीजिए अथवा ये कीजिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इन पर टिप्पणी आपको लिखना है तो ये प्रश्न कीजिए या ऊपर वाला कीजिए। इस प्रकार उपखंड आपका ख भी समाप्त हो जाता है यानी आप लोग का केमिस्ट्री वाला सेक्शन, यानी केमिस्ट्री वाला मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरू से 1 तक के जो 1 से 5 तक के लेसन है आप लोग के एनसीईआरटी के, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे उपखंड, ठीक है, ग अब आएगा और इसमें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अब आपके प्रश्न होंगे, किसके होंगे, जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है लघुत्तरीय प्रश्न कि ये पर्णरंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए और ये देखिए 4-4 मार्क में आप लोग का ये प्रश्न है सारा का सारा, ये 8वां 9वां और 10वां। तो इस प्रकार आप लोग का है। तो 4 का 4 3 12 और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग का 6 नंबर का यानी 12 6 18 नंबर का आप लोग का बायोलॉजी से यहाँ पे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 18 नंबर का ये और 7 नंबर का आप लोग का उसमें यानी ऑब्जेक्टिव में, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 और एक हासिल 2, 25 नंबर का आप लोग का किससे, बायोलॉजी से प्रश्न पूछेगा सारा का सारा मिलाकर। और सेम 18 नंबर और 7 नंबर ये आप लोग का फिजिक्स में भी आप लोग का 25 नंबर का पूछेगा, तो 25 25 50 मार्क हो गए और आप लोग का 20 मार्क जो बचता है 70 में से वो 20 मार्क आप लोग का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार आप लोग का पूरा प्रश्न डिवाइडेड होगा। ठीक है, चलिए वो बात अलग है, इसको हमने पीछे भी देख लिया। यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देखिए, जैसे वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, और यहाँ पे अथवा का भी ऑप्शन है, या ये कीजिए या इधर प्रश्न है आप लोग इसको कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मानव हृदय के अनुदैर्ध्य दिखाट का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसकी संरचना का वर्णन कीजिए, तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए और ये 6 मार्क में। तो ये प्रश्न कीजिए या ये अभी ये जो पीछे अभी हमने आपको प्रश्न दिखाया ये अथवा वाला ये कीजिए। मतलब हर एक
खंड में, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें आपको अथवा का ऑप्शन दे दिया है, एक नहीं आ रहा है तो एक कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से देखिए आप लोग का जो 2023 का जो पेपर पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार पूरा का पूरा डिवाइडेड होगा। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप लोग का प्रश्न डिवाइडेड रहेगा। शुरू में आप लोग के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो खंड क, ख और ग के अंतर्गत डिवाइडेड रहेंगे, जिसमें से आप लोग का क में आप लोग का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा। खंड ख में आप लोग के शायद केमिस्ट्री का था ना, हाँ केमिस्ट्री का रहेगा यानी रसायन विज्ञान के, और खंड ग में आपके बायो यानी जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी प्रकार आप लोग का जो खंड ब होगा 50 अंकों का होगा, जो जो उपखंड क ख ग में विभाजित होगा। और उपखंड क में आप लोग के क्या होंगे कि सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे जो कितने मार्क के, पूरे के पूरे 18 मार्क के होंगे, ठीक है। उसी प्रकार खंड आप लोग का जो ख होगा उसमें आप लोग के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से प्रश्न होंगे, और जो 14 मार्क के होंगे, जो लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलाकर, ठीक है। इधर मैं आ जाता हूँ, इधर आप लोग देख सकते हो, इधर आप लोग का ये, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ खंड ग में आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न और वही दीर्घोत्तरीय प्रश्न से ही होंगे, लेकिन ये आप लोग के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार पूरा का पूरा मैंने मार्क जो डिवीजन है उसको भी आपको बता दिया, और कैसा आप लोग का पेपर आएगा 2023 का पूरा का पूरा मैंने आपको एनालिसिस करवा दिया। बाकी इसका मैं आपको जल्द सॉल्यूशन भी अवेलेबल करा दूंगा। इससे पहले मैंने जो हिंदी और एसएसटी का मैंने मॉडल पेपर बताए हुए और उनका सॉल्यूशन भी बता दिया है, तो अगर आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बाकी आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो यार आई होप अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि शायद ही कोई आप लोग का ये लेटेस्ट पैटर्न पे मॉडल पेपर अवेलेबल अभी तक आपको कराया हुआ है। अभी तक ये बोर्ड की वेबसाइट पे भी अपलोडेड नहीं है, लेकिन जल्द बोर्ड की वेबसाइट पे भी अपलोडेड ये नए पैटर्न पे जो ये मॉडल पेपर है हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ से भी, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।